गया है, लेकिन धूप आज नहीं है। 3 बजे तक था धूप, अभी नहीं है धूप। तो अभी मैं सोच रही कि थोड़ा छत धुल लूँ। तो छत बहुत ही गंदा हुआ था। जैसे कि छत में शाम को बैठते हैं 4 पहिए डाल के, तो लेकिन भी प्रियांशी जो रहती है ना, दीवार भी छूने लगती है और दीवार में भी बहुत ही गंदा बैठा था। तो यहाँ पे पल्लवी अपने पापा को पानी निकाल के दे रही थी, बोल रही थी कि पापा जी आ गए हैं। तो अब वो आ गए तो और मैं टेंशन फ्री होकर काम कर लूँगी, क्योंकि वो अभी प्रियांशी को है कि अब रख लेंगे। मैं पल्लवी को देख कर मैं आई थी कि पल्लवी भी उससे भी खेल लेती है, पल्लवी के भी साथ में। लेकिन अब उनके पापा आ गए तो अच्छे से वो रखेंगे। तो अभी मैं पूरा दीवार को अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि मैं जब छत धो रही तो मैं सोच रही थी दीवार को भी अच्छे से धो लूँ। बहुत ही ज़्यादा धूल बैठ गया। जब प्रियांशी रहती है ना गोदी पे, तो दीवार पे खड़ी होना चाहती है, ऐसे करके दीवार को छूती है। तो इसके लिए और बहुत ही गंदा निकल रहा था। अकेले तो धोते धोते बहुत परेशान हो गई थी। और जब मैं छत आई थी और मैं जब धोने के लिए सोची थी, तो इतना अच्छा मौसम किया था कि इस तरह से इतना समय से कभी इस तरह से मौसम नहीं करता है। तो मैं सोची कि जल्दी से आज ही ऐसा मौसम है तो मैं छत को साफ़ कर लूँगी। ऐसे मेरा कोई प्लान नहीं था कि आज मैं छत को साफ़ करूँगी, लेकिन जब मौसम देखी तो मेरा मन ही बन गया कि नहीं, छत को साफ़ कर लूँगी। लेकिन जब मैं यहाँ पे छत साफ़ करना स्टार्ट कर दी तब इतना धूप आ गया कि फिर से आपस उतना ही धूप आ गया। लेकिन जब मैं सोची कि काम स्टार्ट कर ही ली हूँ तो फिर और बीच में क्यों छोड़ूँ। फिर आऊँगी बाद में से, तो बाद का काम बाद हो जाता है। जब करने लगती हूँ काम तो हो ही जाता है साथ में। तो अभी इतना ही सा छत में था काम, बस पूरा हो गया था, इतना ही सा धुलना था। लेकिन फिर ये आ गए, मुझे खाना भी बनाना है। तो मैं छत धुल के उसके बाद मैं जाके खाना पहले गैस पे रख दूँगी चावल, क्योंकि चावल 1 घंटा टाइम लगेगा। तो फिर चावल मैं बनने के लिए रख दी हूँ। उसके बाद से फिर मैं जाके सीढ़ी धोऊँगी। अभी सीढ़ी पूरा नहीं धुला है। तो अभी मेरा जो पानी भरी थी टंकी पे तो ख़त्म हो गया था। तो फिर मैं मोटर ऑन कर ली थी। उसके बाद से पूरा छत मेरा धुल गया और बहुत ही अच्छा सब सफाई दिखने लगा और बहुत अच्छा व्यू भी आ रहा था अभी। और अब मैं सोची कि छत बस सीढ़ी बाकी था, और इतना जो छत में धुली सो नीचे पूरा गंदा चला गया आंगन में, तो वहाँ पे मैं धुल लूँगी। और अभी सब्जी आज मैं उतना बनाऊंगी नहीं, इसके वजह से मैं नहीं तो फिर सुबह ही सीढ़ी को धो लेती हूँ और मैं अभी छोड़ देती हूँ। लेकिन अभी चावल बना के और मैं आज लहसुन का सूप बनाऊंगी। सर्दी में बहुत ही अच्छा होता है और खाने से सर्दी भी अच्छा हो जाता है। बहुत कोई मतलब ऐसे दवा भी ले लेते हैं सर्दी के लिए, लेकिन घर में अगर आप लहसुन का सूप बनाइएगा तो आपको कभी दवा खाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो वो सिंपल सा तरीका से है, सिंपल सा बन जाएगा। और अभी मैं सब भी धो ले रही थी, इतना गंदा पड़ गया था कि आप देख ही रहे कितना गंदा निकल रहा है। और मैं आज प्रियांशी को भी मैं रेडी नहीं की हूँ, पल्लवी को भी रेडी नहीं की हूँ। तो ये जो सीढ़ी पे कपड़े रखे थे तो ये सब कपड़े बस पोछा है ये, तो मैं वो सबको भी धुल ली थी, क्योंकि छत से जब पानी गिरा तो पूरा वो सब गंदा हो गया। और नीचे अभी भी प्रियांशी हमको देख रही थी और नीचे आने के लिए बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। तो मैं खिड़की भी सब साफ़ कर ले रही थी। ये सब आज पूरा अच्छे से सफाई हो गया था और गेट वगैरह भी पोंछ ली थी। और मैं थक भी गई थी आज बहुत ही ज़्यादा, अकेले इतना सब जब मैं धुली तो थक भी गई थी। और फिर जब मैं नीचे आई तो देखी बहुत बर्तन भी मैं नहीं धुली थी, 1-2 ठो बर्तन था तो मैं बर्तन धुल ली हूँ। उसके बाद से फिर चाय इनके लिए बना दे रही हूँ। ये आए थे तो मैं नीचे ही नहीं आई थी, पल्लवी बस पानी दी थी। और फिर मैं नीचे आती तो प्रियांशी परेशान करती, तो फिर मैं ये बोले कि जो काम कर रही पूरा कर ही लो, नहीं तो फिर अभी जो काम बीच में छोड़ देने के बाद फिर मन नहीं लगता। तो फिर पूरा टोटल मेरा धुल गया था, छत भी नीचे भी।
और मैं प्रियांशी को तैयार कर ले रही हूँ। तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसको गंजी ही पहना के छोड़ दी हूँ। तो अभी बैठ के और मुझे देख रही है। तो अभी मैं जब इसके हाथ में काजल लगाई थी हाथ पैर में, तो अपने हाथ को काजल सोच रही थी मैं निकालूँ इसको, तो देख देख के इसका ध्यान बस हाथ पे ही जा रहा था। मैं लहसुन को पूरा छील लूँगी, तो यहाँ पे छीलने ही नहीं दे रही, इतना परेशान कर रही, सारे लहसुन को ऐसे फेंक देगी। तो मैं यहाँ से हटा ली हूँ और यहाँ किचन पे आके छील रही थी। फिर वो रख ली है पल्लवी को, प्रियांशी को रख ली है, और पल्लवी तीनों जन खेल रहे हैं बेडरूम में। तो मैं इसको आप जितना भी कम ज़्यादा बना सकते हैं। तो मैं अभी इतना लहसुन निकाली हूँ, अब देखिए कितना छील पाती हूँ। तो छीलने में बहुत ही टाइम लग गया था, मेरा चावल भी हो गया था लेकिन छीलने में बहुत टाइम लगा। तो मैं इसमें मिक्सी में अच्छे से पतला पीस ली थी और लाल मिर्च 3 डाल दी थी, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच काली मिर्च और सरसों इसमें जोड़ रही है। तो अभी कम मसाला था मेरा, क्योंकि सब्ज़ी नहीं बना रही थी तो कम मसाला पीस रही थी, इसके वजह से मैं उसमें आपस थोड़ा लहसुन का जो मैं पीसी थी तो उसी को मैं डाल दी हूँ और फिर से मैं पीस लूँगी। क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाला जब हो जाएगा, थोड़ा लहसुन वाला डाल दी हूँ, ज़्यादा हो जाएगा तो फिर पीस जाएगा अच्छे से, क्योंकि कम मसाले फिर पीसते नहीं। तो फिर मैं उसमें 1 चम्मच जीरा और सरसों डाल दी हूँ। तो इसमें सबसे ज़्यादा सरसों ही, लहसुन का जब मैं ग्रेवी बनाती हूँ तो सरसों ही बहुत ही डालती हूँ। और आप ज़रूर इस तरह से एक बार घर में बना कर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा, बनता भी बहुत टेस्टी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और इसका जो सर्दी जो हुआ रहता है तो ठीक भी हो जाता है। तो मैं उसमें अपना हिसाब से मैं पानी डाल ली थी। तो अब मैं पानी नहीं, क्या बोलते हैं, नमक मैं डाल ली थी अपने हिसाब से, और मैं उसको अच्छे से फ्राई करूँगी। तो अभी प्रियांशी मेरे गोद पे आके और वो भी सब्ज़ी बना दे रही थी मेरा। तो अभी पूरे अच्छे से फ्राई हो गया है, तो और मैं 2 मिनट फ्राई करूँगी और मैं हल्दी डाल के भी थोड़ा सा फ्राई करूँगी। तो हल्दी डालने के बाद में मसाले डालकर मैं इसको कम से कम 5 मिनट फ्राई करूँगी, 5 से 10 मिनट, इसका जब तक तेल नहीं निकलने लगेगा। तो फिर अभी जो मिक्सर का पानी था तो मैं उसको डाल दी हूँ, और अभी मेरा इस तरह से दिखने लगा है। जब पूरा पक जाता है तो इस तरह से कलर आ जाता है इसका। जब अभी जला नहीं है, लेकिन जल जाएगा तो फिर इसका ब्लैक से आ जाएगा। बहुत ही अच्छा से बन गया था। और मैं अब इसमें पानी मिक्स कर दूंगी अपने हिसाब से इसका ग्रेवी। और इसको आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ उतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि चावल का साथ ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप अगर घर में चावल बना रहे हो और अगर आपको खाने का मन कर रहा है, अगर लहसुन का ऐसे सूप, तो आप ऐसे भी पी सकते हैं, कटोरी में लेके पी सकते हैं। बहुत ही टेस्टी भी लगता है और बहुत ही अच्छा। और सर्दी के लिए घर के ये तो उपाय है। नहीं अगर दवा खाना चाहते हैं तो, और फिर दवा खाना भी अच्छा नहीं होता है सर्दी में। तो अभी मैं गैस बंद कर दी हूँ और मैं उसको 5 मिनट छोड़ दी थी। तो उसके बाद मैं, ये तो पल्लवी को बहुत ही पसंद है, तो मैं पल्लवी पहले ही आज खाने के लिए आ गई, बोल रही मुझे पहले खाना दे लो। तो मैं चावल और कटहल की सब्ज़ी और कुंदरू को भुंजिया मैं इसको खाने के लिए दे दी हूँ। तो ये खा लेगी, उसके बाद से फिर हम लोग भी खाएंगे सबको। अगर वीडियो पसंद आए तो